Well, in this video, I am going to discuss about rich mindset versus poor mindset through a biggest learning, मेरी सबसे बड़ी learning from my favorite book, Rich Dad Poor Dad. इस बुक के थ्रू रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक है रिच डैड पुअर डैड. इसमें से आपने से हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा भी हो, इसके ऊपर कुछ शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, तो हो सकता है वो भी आपने लोगों ने देखे हो. तो इस बुक से मैं अपनी सबसे बिगेस्ट जो लर्निंग रही है, मतलब वैसे तो कई सारी बड़ी लर्निंग्स रही है, उनको किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, बट उन्हीं में से एक सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग रही है, जो कि है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच का डिफरेंस बताते हैं, उसको मैं आज की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एंड आज हम समझने वाले एक गोल्डन रूल भी हम समझेंगे सेविंग्स करने का एंड असेट्स बिल्ड करने का. ओके, सो वो लर्निंग क्या है कि रिच डैड और पुअर डैड, इस बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं डेट रिच जो लोग हैं, जो रिच पीपल है, वो करते हैं असेट्स को बिल्ड. रिच पीपल बिल्ड्स असेट्स वर्सेस जो पुअर का जो माइंडसेट है वो होता है लाइबिलिटीज बिल्ड करने पर. राइट, पुअर का माइंडसेट होता है लाइबिलिटीज. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिच असेट्स कैसे बिल्ड करते हैं, पुअर लाइबिलिटीज कैसे बिल्ड करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि गोल्डन रूल ऑफ सेविंग क्या है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा. फिलहाल इसको हम समझते हैं कि असेट और लाइबिलिटीज होती क्या है. सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, देन मैं इसको बड़ी सिंप्लीफाई करके समझाने वाला हूँ. तो असेट्स मीन्स एवरीथिंग, हर वो चीज़ जिससे आपके पास पैसा आता है. राइट, आपने कोई भी वर्क कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब से आपको पैसा आ रहा है, मीन्स योर जॉब इज़ योर असेट. आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उससे आपको पैसा मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहा है, डेट इज़ अ असेट फॉर यू. आपका कोई बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस से अर्निंग हो रही है, बिजनेस इज एन असेट फॉर यू. आपने कोई भी मान लेते, कहीं कोई बड़ा घर ले लिया, उसको रेंट पर दे दिया, आपकी रेंटल इनकम आ रही है, डेट इज़ एन असेट फॉर यू. रेंटल इनकम इज़ एन असेट फॉर यू. राइट, आपकी कोई कार है, उसको आप रेंट पर चला रहे हो, रेंटल इनकम आपकी असेट हो गई. सो एवरीथिंग मीन्स कि हर वो चीज़ जहाँ से आपके पास में पैसा आ रहा है, डेट इज कॉल्ड असेट्स. राइट, नाउ कम टू लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज यानी इसका सेम उल्टा मतलब कि हर वो चीज़ जहाँ जो कि आपको ऑफ करनी है, मीन्स जो हमें ऑफ करनी है, यानी जो हमें देना है, जहाँ पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, डेट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़. लाइक हमने कहीं किसी से लोन लिया है, क्रेडिट पे पैसा उठाया, यानी वो क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है. क्रेडिटर्स, आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, समझ में आएगा आपको. क्रेडिटर्स इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू. राइट, इसके अलावा आपने कोई कार ले ली, कार इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू बिकॉज वो अर्न करके नहीं दे रही है आपको. आपने कोई होम ले लिया, देखो होम इट्स अ बिग लाइबिलिटी फॉर यू. हाँ, होम देखो, हम इंडियंस का सभी इंडियंस का सपना होता है कि अपना एक घर हो, अपनी छत हो, बट एनी और सही भी है, बट लाइबिलिटी कब बन जाती है, जब मान लेते हैं आपके पास में एक होम है, एक घर है बढ़िया, अच्छा वहाँ पे आप रह रहे हो, सब बढ़िया है, एंड आपने एक और घर परचेस कर लिया जो कि आपकी बियॉन्ड योर सेविंग्स, आपकी सेविंग्स के भी बियॉन्ड जा रहा था, आपकी सेविंग्स से भी ज़्यादा की कॉस्ट का आपने घर परचेस कर लिया, आपकी सैलरी से भी ज़्यादा का आपने घर परचेस कर लिया, देन वो बन जाएगी आपकी लाइबिलिटी. राइट, वो बन जाएगी आपकी लाइबिलिटी. हाँ, अब अगर आपने उसको परचेस करके उसको रेंट पर आपने दे दिया, मान लेते हैं यहाँ आपने इसे रेंट पर दे दिया, तो फिर ये बन जाएगी आपकी असेट. बट आपने सिर्फ उसको परचेस कर लिया शौक के लिए, तो आपकी एक लाइबिलिटी रहेगी. आपने कोई महंगे कपड़े, महंगी चीज़ें आप खरीदते हो, डेट्स ऑल आर फॉर लाइबिलिटीज फॉर. यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, ये सब क्या है आपके लिए लाइबिलिटीज़ है. राइट, सो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आपको लाइबिलिटीज़ बिल्ड नहीं करनी है, आपको असेट्स बिल्ड करनी है इफ़ यू वांट टू बिकम रिच. रिच लोग जो है वो लाइबिलिटीज़ असेट्स को बिल्ड करते हैं, लाइबिलिटीज़ को बिल्ड नहीं करते हैं. क्लियर है यहाँ तक? असेट्स लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझ आ गया. अब आप बोलोगे ये असेट्स बिल्ड करी कैसे जाती है. तो असेट्स आप बिल्ड कर सकते हो, आपकी जो अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना है,
इनफैक्ट आप जो आप करंट में जो आप जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो करंट में वर्क कर रहे हो, उसी से आप असेट्स बिल्ड कर सकते हो। एंड उसी से कैसे बिल्ड कर सकते हो आप, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा। अपने पैसों को स्मार्टली, अपने फाइनेंसेस को आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब वो कैसे मैनेज करेंगे, स्मार्टली कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए एक गोल्डन रूल ऑफ सेविंग्स है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले इसको रख कर देते हैं, और हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस रूल के बारे में सुना भी हो। तो ये गोल्डन रूल ऑफ सेविंग है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, गोल्डन रूल ऑफ सेविंग। जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, जो भी रिच लोग हैं बेसिकली, वो सब इस रूल को फॉलो करते हैं। मतलब इस रूल को एग्जैक्टली तो फॉलो नहीं करते, अपना अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। तो रूल क्या है, इट इज़ 50-30-20। 50-30-20, यहाँ पे एक्चुअल एक काम करते हैं, कोमा की जगह रेशियो लगा देते हैं। ओके, 50-30-20। अब ये रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल ऑफ सेविंग्स, ये रूल बोलता है दैट आपकी जो भी सैलरी है, जो भी, लेट सपोज यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ कहीं लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं अज्यूम, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ये आपकी सैलरी हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इस 10,000 का 50% डेट इज होगा 5,000। ये आपका जाएगा आपकी बेसिक नीड्स के अंदर, जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेसिक नीड्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेली नीड्स के अंदर, या फिर डेली नीड्स, या फिर बेसिक नीड्स। ना व्हाट आई मीन बाय बेसिक नीड्स, इन चीज़ों को भी हम आगे समझने वाले हैं, फिलहाल इसको इतना रखते हैं। अब 30% कितना हुआ 10,000 का, डेट इज 3,000। सो 3,000 इज फॉर, इस 30% डेट इज 3,000 इज फॉर व्हाट, 30,000 इज फॉर योर वॉन्ट्स, जो आपकी इच्छाएं, जो आपकी शौक है, उनके लिए। एंड 20% ऑफ 10,000 इज 2,000। So this 2,000 is for your savings, right? Here आ जाएगा savings। बट यहाँ सेविंग्स करने से भी आपकी असेट्स नहीं बन रही, सेविंग्स करने से भी असेट्स नहीं बन रही, फिर असेट्स कैसे बनेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले इस रूल को थोड़ा एक्सप्लेन करें। 50% डेट इज 5,000 ऑफ योर सैलरी 10,000 जो हम अज्यूम कर रहे हैं। सो 50% शुड गो फॉर बेसिक नीड्स और डेली नीड्स। 50% मीन्स बेसिक नीड्स और डेली नीड्स का मतलब जो आपके रोज़ की चीज़ें, जो आप खाना खा रहे हो, जो आपके पहनने के लिए कपड़े हैं, ये चीज़ें, खाना खा रहे हो, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, इन चीज़ों के अंदर आपका 50% से ज़्यादा स्पेंड नहीं होना चाहिए। आपकी टोटल सैलरी का जो भी टोटल अर्निंग है पूरे मंथ की, उसका 50% से ज़्यादा आपका इसके अंदर खर्च नहीं होना चाहिए, स्पेंड नहीं होना चाहिए। राइट नाउ कम टू 30%। अगर 50% से ज़्यादा स्पेंड हो रहा है देन ट्राई टू कंट्रोल इट। इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है आपको कि किस तरह से इसे कम लाया जा सकता है, 50% पर लेकर आया जा सकता है। नेक्स्ट है 30% फॉर वॉन्ट्स। आपकी जो भी वॉन्ट्स है, जो भी इच्छाएं, आपकी जो भी चीज़ें खरीदना चाहते हो, आपको महंगे कपड़े खरीदना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, या फिर कोई महंगा फ़ोन है, कोई महंगा लैपटॉप है परचेस करना चाह रहे हो, उसके अंदर आपको 30% आपकी जो भी टोटल मंथ की अर्निंग है उसको 30% से एबाव नहीं जाना चाहिए, वो 30% के अंडर आ जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है, नया फ़ोन मार्केट के अंदर आया है कोई भी, जिसकी प्राइस मान लेते हैं हम है 20,000। 20,000 फ़ोन की प्राइस है, कोई न्यू फ़ोन मार्केट के अंदर आया है। अब आप चाहते हो इस फ़ोन को परचेस करना 20,000 के, बट अब आप बोलोगे सर आपने बोला यहाँ पे 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी 10,000 हम मंथली सैलरी एज्यूम करके चल रहे हैं। सो 10,000 का 30% दैट इज़ 3,000। मतलब अभी आपको कितनी चाहिए, 20,000 माइनस 3,000 यानी
17,000 और चाहिए आपको इस फ़ोन को परचेस करने के लिए। तो अब आप में से कई लोग क्या करें, ठीक है 17,000 और चाहिए, तो एक काम करते हैं, इधर वाला जो 2,000 है हमारा, ये 2,000 को भी इधर इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमें चाहिए होंगे अभी कितने, 15,000, और 15,000 तो इधर मतलब अपना 5,000 है, तो अपने 5,000 में से कुछ ले लेते हैं 3-4,000 के अराउंड, ये 10,000 हो जाएगा। एंड 10,000 बचेगा तो उसका अपन ने लोन ले लेंगे उसका, या फिर EMI पे परचेस कर लेंगे। बट इस ट्रैप में कभी नहीं फंसना है आपको, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। बजाय इसके आप वेट करना है कि कब आप 20,000 पर पहुँचो। ये 3,000 ठीक है, से 20,000 का आ रहा है, 3,000 इस मंथ की आपका बॉन्ड्स का खर्चा है, तो और आपको ये फ़ोन परचेस करना है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो 3,000 इस मंथ की बॉन्ड का, इसे स्पेंड मत करो, इसे बॉन्ड्स पे स्पेंड मत करो, इसे अलग रख लो इस मंथ का 3,000। फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी, उसका 30% 3,000 उसका नेक्स्ट मंथ का फिर अलग रख लो, टोटल 6,000 हो जाएंगे। फिर उसके अगले मंथ की आएगी, फिर 3,000 ऐड कर लो, 9,000 हो जाएंगे। फिर उसके अगले मंथ की आएगी, फिर 3,000 हो जाएंगे, तो 12,000 हो जाएंगे, ऐड कर लो इसमें, उसको भी स्पेंड मत करो। उस जैसे आप 20,000 पर पहुंच जाओगे। अब आप बोलोगे सर तब तक तो फ़ोन का मॉडल ही पूरा ना हो जाएगा, तब तक तो फ़ोन ही बिक जाएगा, फिर क्या करेंगे इस काम, बिक जाएगा जाने दो। या फिर इसका एक और तरीका, अगर आपको इसे परचेस करना ही है तो फिर एक और काम आप कर सकते हो, जो कि मुझे पता है मोस्टली लोग नहीं करने वाले, वो है ट्राई टू अर्न मोर। ठीक है, आपको 20,000 17,000 और चाहिए ना, आप कोशिश करो कि 17,000 और ज़्यादा आप किस तरह से अर्न कर पाओ, बट इस सैलरी को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आप किस तरह से ज़्यादा अर्न कर पाओ सो डेट आप 17,000 की लेवल पर पहुँच पाओ, वो वेज आपको फाइंड आउट करने, ज़्यादा पैसा अर्न करने की। तभी जा कर के फिर उससे जो पैसा आएगा उससे आप डेफिनेटली आप स्पेंड कर ही सकते हो, राइट। सो लेकिन ध्यान इतना रखना है 30% से एबाव बॉन्ड्स पर नहीं जाना चाहिए। अगर कम जा रहा है अच्छी बात है, बचा के रखो, उसे नेक्स्ट मंथ ऐड कर लो बॉन्ड्स नेक्स्ट मंथ के में। बट अगर ज़्यादा जा रहा है 30% से, तो फिर ये रूल आपका काम नहीं आने वाला, आप असेट्स कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। एंड नेक्स्ट इज 20%। 20% आपको करना है सेव। पहले इसको क्लटर को रफ कर देते हैं, ठीक है, तो मैं पहले ये क्लटर रफ कर देता हूँ। ओके, योर 20% शुड बी फॉर योर सेविंग्स। आपका 20% कहाँ जाना चाहिए, आपकी सेविंग्स के अंदर। अब आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे 20% सेविंग्स करने से एसेट्स बिल्ड नहीं होगी, और अब आप बोल रहे हो कि सेविंग्स के अंदर 20% जाना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली सेविंग्स करने से एसेट्स बिल्ड नहीं होगी। आप सेविंग करोगे, उसे रखोगे कहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, आप उस पैसे को सेव करके क्या करोगे, आप उसे बैंक अकाउंट में डालोगे। सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करवा लिया आपने, मान लेते हैं सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, इसके अंदर आपको मिल जाए, इसके अंदर आप पैसा डालोगे, तो वो जो 2,000 है आपका, वो 2,000 आज से 10 साल बाद अगर आप उसे चेक करने जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपका 2,000 की, राइट। क्योंकि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, ये होगा 1,000 बनेगा आपका अकाउंट के अंदर बैलेंस, आपका 2,000 ही दिखेगा, आपको अकाउंट में बैलेंस कम नहीं दिखेगा। पर जब आप मार्केट के अंदर उस 2,000 को लेकर जाओगे तो आप 2,000 का सामान नहीं खरीद पाओगे, आप सिर्फ 1,000 का ही परचेस कर पाओगे। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ, हाँ आप में कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है 6 से 7% के रेट से, तो 6 के 7% से तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो फिर आपका ये तो हाफ होना ही है किसी काम की, ये सेविंग्स आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानना है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप ज़रूर चेकआउट करना उस वीडियो को भी, अगर अभी तक नहीं देखा है तो सेविंग्स अकाउंट का तो ऑप्शन ही नहीं रहा, सेविंग्स अकाउंट में तो आपको मिल ही नहीं रहा। अब आप बोलो सर 7% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मैं FD में कर दूंगा, FD करवा लूँगा उसकी, FD में तो मुझे 7% मिल ही जाएगा। बट यहाँ भी आपका जो 2,000 है वो सिर्फ 2,000 ही रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा उसको सेव करके उसको फंसा के रखने का उस 2,000 को। 7% अगर वो बढ़ ही नहीं रहा है तो ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बात है वो कम नहीं हो रहा है, बट वो बढ़ भी तो नहीं रहा है। तो आप सेविंग्स से किस तरह से आपकी असेट बिल्ड होगी, असेट कैसे बिल्ड करते हैं,
अब आती है रियल चीज़ एसेट्स बिल्ड करने की, जिससे रिच लोग अपने एसेट्स को बिल्ड करते हैं, एंड डेट इज़ यू हैव टू, जिसका नाम सुन के आप में से कई लोग अब वीडियो छोड़ के भी भागने वाले हो, मुझे पता है, आप में से कई लोग इस वीडियो बंद करके भागने वाले हो इस चीज़ का नाम सुन के। डेट इज़ इन्वेस्ट। गया आपका हाथ इस वीडियो को बंद करने, गया इन्वेस्ट, आपको करना है इन्वेस्ट, ठीक है। अब इन्वेस्ट आप कहाँ कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही इंडियंस के माइंड में केवल एक ही चीज़ आती है, डेट इज स्टॉक मार्केट। क्या आता है? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। बट आप समझो ना यार, केवल स्टॉक मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स एवरीथिंग, हर वो चीज़ जहाँ आप अपना पैसा डाल रहे हो, अपनी हार्ड अर्न मनी डाल रहे हो, ये एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में उससे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब आप कोई लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, आपने 1 करोड़ की कोई ज़मीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, अब वो ये सोच के खरीदा कि आज 1 करोड़ का मैंने खरीदा, कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मैं उसे सेल करूँगा 2 करोड़। क्या हुई? वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही तो है, जिसे हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आपने कोई फ्लैट लिया, वहाँ से आपने सोचा कि ये फ्लैट आज 50 लाख का मिल रहा है, मैं आज ये फ्लैट परचेस कर लेता हूँ, यहाँ पर रेंट से मैं छोड़ दूंगा किराएदारों को। क्या आपने वो भी तो रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट ही करी आपने, राइट। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स नॉट स्टॉक मार्केट ओनली, इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन है। रियल एस्टेट मैंने आपको भी बता दिया, गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, राइट। क्रिप्टो, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो क्रिप्टो में आप कर सकते हो। NFTs के अंदर आप कर सकते हो, नॉन फंजिबल टोकन्स के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट है, अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हो तो। NFT क्या होती है, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप ज़रूर चेकआउट करना उसको भी। तो NFTs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो, आप बॉन्ड्स परचेस कर सकते हो। बॉन्ड्स यानी एक तरीके से उधार पैसा आप दे रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज को, राइट। तो बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, आप पैसा लगा सकते हो। शेयर मार्केट ही थोड़ी, हाँ, अगर आपको रिटर्न्स अच्छी चाहिए तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बोलेंगे कई लोग कि शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की होता है सर, तो जो शेयर मार्केट्स के अंदर आपको मिल सकता है रिटर्न्स 20 to 22% के रिटर्न्स, अगर आप सही से इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना सीख जाओ, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाओ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओ, जो कि हम इसी चैनल के ऊपर सीखने वाले हैं बहुत जल्द, जो कि हम इसी चैनल पर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, राइट स्टॉक्स को पिक करने, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस फाइनेंशियल एजुकेशन की हमारी जर्नी में फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बनाने की इस जर्नी में सीखने वाले। तो अगर आप ये चीज़ें सीख जाओ तो 20 to 22% के आराम से रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते अगर, तो फिर आपके लिए ऑप्शन है, सबसे सेफ ऑप्शन, इंडेक्स फंड परचेस कर लो। इंडेक्स फंड्स में भी बहुत बेनिफिट है आपको। इंडेक्स फंड यानी सेंसेक्स है, निफ्टी है, इनका इंडेक्स फंड आप ले सकते हो। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे सेफेस्ट है, देश की सबसे बड़ी कंपनीज में आपका पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड के थ्रू, राइट। अगर देश की, इंडिया की इकोनॉमी पर आपको ट्रस्ट है, आप इंडियन इकोनॉमी पर बेट करते हो कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब जो इंडेक्स फंड निफ्टी सेंसेक्स में जो कंपनीज है उनका भी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर कर सकते हो, ये भी एक सेफेस्ट ऑप्शन है। आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शेयर मार्केट के अंदर भी कई सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के, इनको भी मैं किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में करना ही नहीं चाहते हो तो फिर और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो 20% की आपने सेविंग्स करी, उसे सेविंग्स करके नहीं रखना है, उसको आपको करना है इन्वेस्ट, उसे इन्वेस्ट करना है, कहीं सेव करके नहीं रखना है। सेव करने से आपकी असेट्स बिल्ड नहीं होगी, इन्वेस्ट करने से ही असेट्स आपकी बिल्ड होगी। यहाँ पर आप हम एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की, हम बात करते हैं यहाँ पे राधा किशन अंबानी की, हम बात करते हैं टाटा की, बिरला की, गौतम अडानी की। सब इन सब के पास में क्या लगता है, इनके अकाउंट्स के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है आज, इनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है आज? नहीं, इनके जो नेटवर्थ कैलकुलेट होती है वो होती है इनकी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे। आज आप सुनते हो कई सारे लोग, स्टीव जॉब्स $1 की सैलरी लेते थे एप्पल से, एलन मस्क सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं टेस्ला से, राइट। तो आपको क्या लगता है उस $1 के अंदर उनका पूरा महीना चल जाता है? नहीं, वो सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए,
$1 लेते हैं टैक्स पर्पज इसके लिए, बट उनकी जो एक्चुअल इनकम है ना $1 का 0.00000000000 इन्फिनिट 0.1% भी नहीं है। ये $1 उनकी टोटल इनकम का एक्चुअल इनकम, और उनकी जो एक्चुअल इनकम है वो आती है उनकी डिविडेंड से। डिविडेंड कहाँ मिलते हैं? जब आप कंपनी के स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हो, आई डिविडेंड से आपकी यहाँ पे उनकी अर्निंग होती है, वो होती है उनकी एक्चुअल अर्निंग्स, एक्चुअल पैसा वो वहाँ से अर्न करते हैं। और कंपनी से सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं, तो उसमें उनको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। कैसे चीज़ काम करती है इसको भी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत से टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें सीखना है, जिनके ऊपर हमें समझना है। फाइनेंस के अंदर फाइनेंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब आप बोले ठीक है शेयर मार्केट में नहीं करना, मैं चाहता हूँ रियल एस्टेट में करना, पर सर रियल एस्टेट में तो 1 लाख रुपए से कम में तो कहीं ज़मीन नहीं मिलती। रियल एस्टेट में ये बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए कैसे इन्वेस्ट करूँ, कर सकते हो। आपके लिए एक नई चीज़ आई है रियल एस्टेट के अंदर भी, REITs, रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या होता है? ये भी जस्ट लाइक शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि कई लोगों से पैसा लेके और उसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसका जो पैसा है वो जो उसमें पैसा लगा है जिन इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में उनको देते हैं। सिमिलर होता है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अंदर जो REITs जो कंपनीज होती है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, वो बहुत से लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, उसे किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करती है, और उस प्रॉपर्टी से फिर जो रेंट मिलता है उस रेंट को उस अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड शेयर कर देती है। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा मैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। और यहाँ पर ये जो 50-30-20 रूल है, अब आप बोलोगे ये कोई डेफिनेट है क्या, 50-30-20 पर ही चलना है क्या? नो, ये डेफिनेट नहीं है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप अगर चाहते हो कि मेरा तो इतना मंथली वो नहीं है, आप चाहते हो मैं जल्दी रिच बनना चाहता हूँ, मुझे और जल्दी एसेट्स को बिल्ड करना है, तो आप इसकी जगह ये रूल भी अप्लाई, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप चाहते हो कि मेरा जो बेसिक नीड्स का खर्चा है डेली का वो भी ज़्यादा नहीं होता है, तो मेरा 50% तो होगा ही नहीं, सैलरी का बहुत पैसा बचेगा, उसके बाद भी मेरा तो काम हो सकता है 30% में, तो आप 30% कर लो नीड्स में। आप चाहते हो मैं बॉन्ड्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, वहाँ 40 कर लिया, और यहाँ पे आपका 30 कर लिया सेविंग्स में। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो इसे अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो इट्स नॉट अ थंब रूल कि आपको यहीं पर लगाना है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि हम फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बना पाएँ। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर को ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।